शुक्रिया कामरान साहब, आपने दो सवाल पूछे हैं। तो जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है उसका जवाब तो बड़ा ही मुख्तसर है, और वो ये है कि जैसा कि आप खुद ही फरमा रहे थे कि कोशिश ये की जा रही है कि निगरान काबीना में बहुत ही टैलेंटेड और मुस्तैद किस्म के गैर मुतनाज़ा किस्म के लोगों को शामिल किया जाए। तो ऐसे लोगों से जब राब्ता कायम किया जाता है और उनको बताया जाता है तो वो माजरत कर लेते हैं, और कम से कम 3 लोगों को तो मैं जानता हूँ जिन्होंने माजरत किया है। और वो माजरत की, एक साहब ने तो माजरत की वजह ये बताई है कि आप ये चाहते हैं कि बहुत ही गैर मुतनाज़ा किस्म के लोग जो हैं इस कैबिनेट में शामिल हों, लेकिन आपका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या ख्याल है? क्या वो गैर मुतनाज़ा हैं? तो पाकिस्तान में तो कोई भी गैर मुतनाज़ा आदमी नहीं है। तो जिन लोगों के ज़्यादातर नाम मीडिया में अंडर डिस्कशन है, ये ज़्यादातर वो लोग हैं वज़ीर ख़जाना के हवाले से या वज़ीर ख़ारजा के हवाले से, और भी बहुत से लोगों के नाम आ रहे हैं। ये ज़्यादातर वो नाम हैं जो पिछले साल जब मई में शहबाज शरीफ साहब राज़ी हो गए थे असम्बली तोड़ के इलेक्शन करवाने पे, तो उस वक्त जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने निगरान काबीना के लिए कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ किए थे। तो ये ज़्यादातर वो लोग हैं। अभी रिसेंट पास्ट में इनमें से अक्सर लोगों के साथ रब्ता नहीं हुआ, लेकिन पिछले 2 दिन में जो लोगों से रब्ता हुआ है उनमें से कई लोग जो हैं उन्होंने माजरत की है। और जो दूसरी इसकी आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है उसके बारे में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो हालात हैं वो ऐसे हैं इस्लामाबाद में कि तैयारी तो बहुत की गई थी, लेकिन जब मुतलका लोगों से रब्ता किया गया और जब उनको बताया जाता है कि जी ये हुकूमत जो है ये 3 महीने की नहीं 6 महीने की है, तो एक सवाल किया गया, एक जो साहब थे उनसे पूछा गया कि जी ये 6 महीने की अगर आप हुकूमत ला रहे हैं तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या होंगी? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के हवाले से भी बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं। जाहिर बात है वेल रिप्यूटेड लोग जो हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में इतना काम किया है और उनका एक नाम है, तो वो सिर्फ 3 महीने या 6 महीने की हुकूमत के लिए अपना प्रोफेशनल कैरियर ख़राब तो नहीं ना करेंगे। और अगर 3 महीने से आगे जाना है तो जाहिर बात है इस पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, वो चाहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाए। तो जिन लोगों को ये ऑफर की जा रही है उनको मुतमिन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। काबीना तो तश्कील देनी है ना, निगरान काबीना तो तश्कील देनी है। अब उसके लिए बहुत ज़्यादा तो उसका इंतजार नहीं किया जा सकता। अब जो भी होना है वो किस मरहले में है? आप ये तो नहीं कह सकते कि आखिरी मरहले में है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसे लोग लाए जाएं जिससे कि इस निगरान हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है उसमें इजाफा हो। लेकिन वही बात है ना कि जो क्रेडिबल लोग आएंगे तो उनको फिर अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाना है। तो अगर निगरान हुकूमत रोज़ाना पेट्रोल और गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा करेगी और अकाउंटेबिलिटी के नाम पर मखसूस सियासी जमात को टारगेट किया जाएगा और कुछ ऐसे लोग भी टारगेट हो जाएं जिनका ख्याल है कि शायद उनको टारगेट नहीं किया जाएगा, तो बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो सकती है। इसलिए बहुत से लोग बहुत मोहतात हैं और आप खुद भी जानते हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो हाथ जोड़ के मदद। तो आमिर साहब ये बताइएगा कि यहाँ की तो चलें ये कैफियत आपने बयान की, बलूचिस्तान में तो एक ऐसा बहरान है जो कि हमने पाकिस्तान में कहीं नहीं देखा। वहाँ पे निगरान वज़ीर आला के हवाले से सियासी क़ुव्वतों के दरमियान कोई फैसला नहीं हो सका, और जिसकी वजह से वहाँ एक अच्छा खासा सीरियस स्टेलमेट है। जी, ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो निगरान वज़ीर आला के लिए जो फड्डा है वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर के दरमियान नहीं था। दोनों तरफ बहुत सी सियासी जमातें थीं, और इसमें कुछ ऐसी सियासी जमातें भी जो हैं वो अपना चीफ मिनिस्टर लाने की कोशिश कर रही हैं जो कि इस वक्त जो करंट निगरान वज़ीर आज़म हैं वो उनके शदीद मुखालिफ हैं। तो उनको अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल ख़तरे में नज़र आ रही है। तो उनकी एक कोशिश है कि किसी तरीके से उनकी मर्ज़ी का चीफ मिनिस्टर जो है वो बलूचिस्तान में आ जाए, ताकि उनको जो सही या गलत अनवारुल्लाह काकड़ साहब से उनके जो खदशात हैं या उनको जो ख़तरा महसूस हो रहा है तो वो ख़तरात ख़त्म हो जाएँ। और इसमें कुछ अहम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो भी शामिल हैं, और शायद इसीलिए अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं उन्होंने JUI की लीडरशिप के साथ भी मुलाकात किया है और भी सियासी जमातों से उनका रब्ता हो रहा है। तो मुझे लगता यह है कि जब बलूचिस्तान के निगरान चीफ मिनिस्टर का नाम सामने आएगा, पता नहीं ये पार्लिमानी कमेटी भी उस पर इत्फाक राय कर सकती है या नहीं कर सकती, तो फिर अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन जो है वो ऐलान करेगा। तो इस पर ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट होगी। गोया वज़ीर आज़म की नामजदगी बलूचिस्तान से बलूचिस्तान के अंदर सियासी इंतशार का बाइस बन रही है, या उसमें उसका इजाफे का बाइस बन रही है, या एक सियासी चपखलिश का बाइस बन रही है? सियासी हम आहंगी की अगर तवक्को थी तो ये गलत थी। जी हाँ, ये आपको अभी सिर्फ 1 या 2 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी नज़र आ रही हैं जो कि निगरान वज़ीर आज़म पर एतराज़ कर रही हैं, और आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनको ख़त लिखा है उससे ये लग रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ को भी अभी कोई अच्छी उम्मीद है। हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और किसी भी शख्स की कारकर्दगी को देखे बगैर उसके बारे में कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे इस्लामाबाद में कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज़ के बारे में सुन रहे हैं कि अगर उनके पीछे उन कंट्रोवर्सीज़
के पीछे कुछ पॉलिटिकल लोग खड़े हो गए और वो मामला जो है उसको ख़त्म ना किया गया, तो इससे जो निगरान हुकूमत होगी उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे, बल्कि हो सकता है कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बने। अच्छा, ये बताया कि KPK में वहाँ तो काबीना बनी थी, फिर पूरी काबीना फारिग कर दी गई, उसके बाद से नई तैनातियाँ नहीं हुई हैं, वहाँ क्या हो रहा है? ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, वहाँ पे पहले भी जो काबीना बनी थी और जो लोग लाए गए थे वो 3-4 लोगों के सलाह मशवरे से हुए थे, और उनमें से जो एक साहब हैं हमारे मोहतरम परवेज़ खटक साहब, अब उन्होंने एक नई पार्टी भी बना ली है। तो पहले भी लोग जो हैं वो जो लाए गए थे उनमें उनका मशवरा शामिल था, फिर जो कुछ लोग हटाए गए हैं तो उसमें भी उनका मशवरा शामिल है, और अब जो मज़ीद नए लोग लाए जाएंगे उसमें भी उनका मशवरा शामिल है। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा की जो निगरान काबीना है उसमें से कुछ लोगों को रिप्लेस किया जा रहा है और कुछ नए लोग लाए जा रहे हैं, तो ये बताता है कि जो या तो पहला फैसला गलत था या जो अब फैसला होगा वो गलत है। बहरहाल इसमें कुछ ना कुछ जिम्मेदारी जो है वो परवेज़ खटक साहब पे भी आयद होती है, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि वो परवेज़ खटक साहब या जो भी लोग वहाँ पे नए रिप्लेसमेंट लेके आएंगे वो ऐसे लोगों को लाएंगे कि जिनके बारे में ये ना कहा जा सके कि ये किसी सियासी जमात के कोटे से आए हैं।